प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा फिर से हम न्यूमेरिकल करेंगे मोल कंसेप्ट के। कल भी हमने यही टॉपिक किया था, आज भी हम यही टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट के। देखिए ध्यान से, फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। कैलकुलेट द mass of CO2 which contains the same number of molecules as are contained in 40 gram of oxygen, as are contained in 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको CO2 का मास निकालना है विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, यहाँ पर ये गिवन है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है CO2 के वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट में गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ओके, अब आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। W आपका क्या है, गिवन मास, और जो ये कैपिटल M है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो गिवन मास बेटा O2 का गिवन है कितना, 40, डिवाइड बाय O2 का मोलिकुलर मास क्या होता है, 2 इंटू 16 कितना हुआ, 32। तो 40 बाई 32 हो गया, ये 8 5 जा 40, 8 4 जा 34। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, 5/4। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो हमारा CO2 है, CO2 उसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, कार्बन का 12, एक O का 2 इंटू में 16 कितना हो गया, 44। तो गिवन मास हमें CO2 का नहीं पता क्या है, लेकिन मोलर मास क्या है, 44 है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप यहाँ से सोल्व कर लें। तो बताओ सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, W इक्वल टू 5 इंटू 44 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो गया 11, और 11 इंटू 5 आंसर क्या आ गया, 50 ग्राम। आंसर क्या आया बेटा, 55 ग्राम। ठीक है, आ गया समझ में। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। इसके बाद बेटा सेकंड न्यूमेरिकल हम करते हैं, सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल है आपका, देखिएगा ध्यान से। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 which contains the same number of molecules as are contained in 12.3 gram of MgSO4 into 7 mole of H2O, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं एप्सोम सोल्ट, और इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एप्सोम सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका। तो सेम वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
as are contained in 12.3 ग्राम of MgSO4 into 7H2O। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें निकालना है मोलिकुलर मास MgSO4 का भी और इसका भी। तो पहले बेटा मोलिकुलर मास हम इस कंपाउंड का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए Mg, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 24, सल्फर का एटॉमिक मास 32, एक O का 16 होता है तो 4 O का 64 हो गया, इंटू 7H2O। आप सबको पता है एक H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है 18, तो 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126। तो ये हमने कर दिया 126, ठीक है। ऐड करिए कितना होगा बेटा इस पूरे को, जब इस पूरे को आप ऐड करोगे तो 6 4 10 2 12 और 4 16, 3 3 6 6 और 12 और 2 14, 246 आ गया। ओके, ये कर लोगे बेटा। चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Na2CO3 के वो सेम है किसके बराबर MgSO4 के। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 इंटू 7H2O। तो W बाई M इक्वल टू W बाई M। इसमें मास हमें निकालना है। अब Na2CO3 का मोलर मास हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा Na2CO3 इसका मोलर मास क्या होगा, निकालो। एक सोडियम का 23 इंटू में 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू में 16 इंटू 4। तो ऐड करो 23 2 जा क्या हो गया 46, 46 और 12 इसको जोड़े बेटा, पूरे को जोड़ोगे तो क्या आएगा 46 और 12 आपका हो जाएगा 58 और 58 और 48 ये हो गया 106। कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो मोलर मास। भाई सारे बच्चे टाइम पे क्लास में आया करो ना। इसका मोलर मास हो जाएगा 106। तो अब देखिए बेटा कैसे करोगे, तो ये हमारा क्वेश्चन था W अपोन में हमने क्या कर दिया M। तो M की वैल्यू क्या आई बेटा, वैल्यू ऑफ M यहाँ पे है इक्वल टू W कितना है MgSO4 का गिवन मास 12.3 और मोलर मास क्या होता है इसका 246 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 106। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो क्या बन जाएगा W अपॉन 106 इक्वल टू पॉइंट हटा लो 123 है, डिवाइड बाय हो जाएगा 2460। तो ये कट गया 1 पे और ये कट गया 20, तो 1/20 हो गया। तो क्या बन गया बोलो W अपॉन 106 इक्वल टू 1/20, मतलब ये हो गया W अपॉन 106 इक्वल टू 0.05। तो W इक्वल टू क्या हो गया 106 इंटू 0.05, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 5.3। आंसर क्या होगा 5.3 होगा। इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर ले बेटा, W इक्वल टू 106 इंटू में ये है 0.05। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आप चेक कर लें। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 5.3 ग्राम आ जाएगा, 5.3 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल एक से क्वेश्चन थे, दोनों में आपको कंडीशन दी है, दो कंपाउंड दिए हैं और आपको ये बोला गया है कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम है। तो बस आपको जस्ट दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम करके और इसको सोल्व करना है। जैसे ये हो गया बेटा W अपॉन M इक्वल टू W अपॉन M। W इसका मोलर मास यहाँ हमने सोल्व किया 106 आया इक्वल टू 12.3 अपॉन 246। इसकी कैलकुलेशन करी पूरी तो 106 इंटू 0.05 ये हो गया 5.3। तो ये आपका हुआ बेटा सेकंड क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो बेटा देन प्लीज रेज योर हैंड। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द total number of electron, calculate the total number of electrons present in
1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में। तो आप सबको पता होगा नाइट्रोजन गैस का मोलिकुलर मास क्या होगा, N का मोलिकुलर मास होता है एटॉमिक मास 14, तो 14 इंटू 2 ये कितना हुआ बच्चों, 28 हुआ। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो N2 के। गिवन मास कितना है 1.14 डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो गया 28, तो पॉइंट हटा लो, ये बन गया 14/280, मतलब ये 1/20 आ गया। 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, पीछे भी सोल्व किया था 0.05। अब हम यहाँ पे निकाल लें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या कर लें, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमारे कितने आए 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या हुआ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो आप 0.05 की मल्टीप्लाई करें 6.02 के साथ और देखें क्या होगा, ठीक है। तो करें बेटा मल्टीप्लाई, ये 6.02 है, 6.02 इसकी मल्टीप्लाई में 5 से कर लूँ तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, डेसिमल लगाओ, 2 डिजिट तो यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 के बाद आएगा, तो ये बन गया 0.3010। तो जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए वो क्या आए 0.301 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये आगे बच्चों इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब तुम्हें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें क्या निकालने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए जो एक मोलिक्यूल है नाइट्रोजन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपको अब निकालना है। तो बेटा कैसे करोगे, देखो अब इसकी मल्टीप्लाई हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, देखिए ऊपर कर देती हूं मैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ N2 उसमें होते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक मोलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास मोलिक्यूल है कितने बेटा 0.301। तो 0.301 इंटू 10 की पावर 23 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, 0.301 इंटू में 14 इंटू 10 की पावर 23। तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें 301 की, तो क्या आएगा देखो 301 की मल्टीप्लाई करो 14 से, तो 4 1 जा 4, 0 4 3 जा 12, 1 1 जा 1 0 3, तो 4, ये 0 था 1, ये 2 और ये हो गया 4, ठीक है। तो ये 4.214 आ जाएगा। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या बना 4.214 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना बेटा। डेसिमल प्लेस यहाँ पे ये आएगा 4.214 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक मोलिक्यूल नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले गिवन मास बाय मोलर मास से, तो 14/280 हो गया, 1/20 आ गया। देन मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर से क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एंड देन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के हमने मल्टीप्लाई कर दी 14 से, क्योंकि एक मोलिक्यूल में एंटो में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, तो इतने मोलिक्यूल में कितने होंगे वो हमें निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब देखिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द मास इन ग्राम, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 molecule of caffeine।
कैफीन, कैफीन पता है बेटा किस में होता है? कैफीन होता है कॉफी वगैरह में, ये एक एल्कलॉइड है, ठीक है। और कैफीन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन दिया है बेटा, C8H10N4O2, ये कैफीन का फॉर्मूला है, C8H10O4N4O2। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ग्राम में मास निकालना है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ कैफीन। कैफीन के एक मोलिक्यूल का मास आपको ग्राम में निकालना है, और कैफीन का ये फॉर्मूला है C8H10N4O2। तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास ही निकाल लें। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, इंटू में 8, H का एटॉमिक मास 1, इंटू में 10, N का एटॉमिक मास 4, इंटू में 14, O का एटॉमिक मास 16, इंटू में 2। तो क्या आएगा बेटा, 12 8 जा 96, 10 ये, 14 4 जा 56, और 16 2 जा 32। तो आप इन चारों को ऐड कर लें, ऐड करने पर आएगा 6 6 12 2 14, 194 ग्राम। ऐड करने पर क्या आएगा बेटा, 194 ग्राम। अब मोलिकुलर मास तो निकल गया। अब 1 मोल कैफीन की ये बात कर रहे हैं, तो बेटा आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, जो 1 मोल है कैफीन का, 1 मोल ऑफ कैफीन, वो बराबर है 194 ग्राम के, और वो बराबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स के। यही होता है ना भाई, 1 मोल में इतने मोलिक्यूल है। तो आपको 1 मोलिक्यूल का मास निकालना है, तो स्टेटमेंट क्या बनाओगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन हैव मास। बताओ बेटा, अब ये इतने मोलिक्यूल 1 मोल के हुए, और 1 मोल का मास कितना है, 194 ग्राम। तो 1 मोलिक्यूल का मास कितना होगा वो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 194 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर 3 जीरो आ गई। तो 19400 बन गया, डिवाइड बाय 6022, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 3 0, और 2 3 जा 6011। तो हमारे पास 97,000 है, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, 301 से। आप लोग करें या मैं कर देती हूँ। हमारे पास ये है बेटा 97,000, और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 3011 से। तो पहले 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 6 बचा, फिर से 0 आ गई। अब ये 2 पे जाएगा, 2 2 0 6 8, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ 5। अब कैरी चढ़ेगी 0, यहाँ पॉइंट आ गया। अब देखो कितने पे जाएगा, 3 1 जा 3 1 पे ही जाएगा अब तो बेटा ये। तो 3 0 1 1, तो 10 में से 1 गया 9 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, यहाँ 3 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा। अब यहाँ जाएगा 0, तो 3 7 जा 21, अब 7 पे जाएगा। तो ये बेटा बना, तो देखिए आप इसको बस अब लिखना क्या है, सोल्व ही कर लेते हैं यहाँ। तो ये आपका बना 32.17 इंटू 10 की पावर, प्लस से 23 था, अब क्या हो जाएगा माइनस का 23। या आप इसे राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हो बताओ, 32.17 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या बन सकता है ये 32.2, क्योंकि 7 है ना, इंटू 10 की पावर -23। ये आपका आंसर आ गया 32.2 इंटू 10 की पावर -23। 17 था ना ये, तो 1 के आगे 7 है, डिजिट 5 से बड़ी है, तो इसमें एक ऐड कर दिया, तो 32.2 इंटू 10 की पावर -23, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना बेटा, तो डेसिमल प्लेस होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो अभी मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3.22, 32.2 था, मैं डेसिमल को 3 के बाद ले आई, तो इनटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर -23 से क्या हो जाएगा 22।
ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यही होती है कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है उसकी स्टेटमेंट है क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। क्लोरोफिल आप सबको पता है बेटा ग्रीन प्लांट्स में होता है। जो क्लोरोफिल है कंटेन्स, क्लोरोफिल कंटेन्स 2.6% मैग्नीशियम बाय वेट। बेटा क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम है, 2.68% मैग्नीशियम है बाय वेट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। कैलकुलेट number of magnesium atom in number of magnesium atom in 2 gram of chlorophyll। 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका कि जो क्लोरोफिल है उसमें 2.68% मैग्नीशियम होता है बाय वेट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है 2.68% का, कि पूरा 100 ग्राम क्लोरोफिल है। देखिए इसका सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कैसे करोगे। 2.68% मैग्नीशियम बाय वेट इन क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल मीन्स, इसका मतलब क्या है बेटा कि 2.68 ग्राम किसका मास है, मैग्नीशियम का, और पूरा 100 ग्राम किसका मास है, क्लोरोफिल का। 100 ग्राम किसका मास है, क्लोरोफिल का। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, तो अब आप देखो इसके बाद क्या करोगे। तो 100 ग्राम क्लोरोफिल में आपको दे रखा है, 2 ग्राम में तुमसे पूछा है। ओके, तो क्या करोगे स्टेटमेंट, 100 ग्राम क्लोरोफिल है और उसमें कितना मैग्नीशियम है, 2.68 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 2.68 डिवाइड बाय 100। और हमें कितने ग्राम में निकालना दिया है क्वेश्चन में, 2 ग्राम में। तो 2 ग्राम में क्या हो जाएगा, इनटू में कर दिया 2, तो 2 5 जा 10, ये 50 हो गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये आ गया 1.34 डिवाइड बाय 25। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लें तो सोल्व होके ये आएगा 0.0536। 0.0536 हो गया बेटा। अब देखो क्या करोगे, तुम्हें इसने निकालने दिए हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालने दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो वो कैसे निकालोगे, तो आप देखो बेटा, आपको ये पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम है, उसमें कितने एटम्स होते हैं, 6 एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, 24 ग्राम मैग्नीशियम का मतलब 1 मोल हुआ ना। 1 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं, किसी का भी 1 मोल हो, सभी के 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब ये 1 मोल मैग्नीशियम का है, तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे बोलो, 6.022। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 1 ग्राम में निकालने हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय हो गया 24। और अभी हमने यहाँ से मैग्नीशियम का मास निकाला, 0.0536 आया। तो 0.0536 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो इंटू में क्या कर दिया 0.0536,
तो अब आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 0.0536 डिवाइड बाई 24। पहले कुछ कटता है तो काट लो, ये काट लेते हैं। 2 3 जा 6, 0 1 1 और ये हो गया 12। अब इसे काट लेते हैं, 2 6 जा 12, 0.0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3.011 इंटू में क्या लोगे 0.0268, इसकी मल्टीप्लाई करें एंड देन इसको 6 से डिवाइड करें। अभी तो ऐसे और भी कट जाता है, ये 2 3 जा 6 और ये, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट इज द 1.345 इंटू 10 रेज टू पावर 21 एटम्स। फाइनल आंसर आपका ये होगा 1.345 इंटू 10 रेज टू पावर 21 एटम्स। ओके, तो आप इसको बेटा सोल्व करके देखें। कोई भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन में देन प्लीज रेज योर हैंड, और इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करके देखें क्या होगा। बरखा रेज हैंड 1